दोस्तों, आप में से हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और आखिर मरने के बाद इंसान को कैसा महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मरने के बाद हमारा क्या होता है और हमारी आत्मा कहाँ जाती है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस बारे में विश्व के लगभग सभी धर्मों ने अपने ग्रंथों और पुराणों के माध्यम से बताने की कोशिश की है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि अच्छा काम करने वालों को दोबारा से मनुष्य का जन्म मिलता है? और अगर हाँ, तो किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता पाएंगे जिन्होंने कभी अपने जीवन में कुछ गलत किया ही ना हो? हम मनुष्य अपने हिसाब से एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं कि तुमने अगर ऐसा किया तो स्वर्ग में जाओगे, अगर ऐसा किया तो नर्क में जाओगे। हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए या उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ओ वाव कहा था। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वो कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे? ऐसी ही एक और घटना थी जिसमें एक शख्स मौत को करीब से देखकर वापस लौट आया था और उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं इतनी सुंदर जगह पे था कि वो मानवीय लग ही नहीं रही थी, और उसकी सुंदरता मानवीय ढंग में समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। उसने ये भी बताया कि वो कोई सपना नहीं था, क्योंकि वो सभी चीजें साफ देख सकता था जो सपने में मुमकिन नहीं है। ठीक इसी तरह विलियम्स नाम के एक शख्स की कहानी है जो सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले हैं, जिनको हार्ट के ऑपरेशन के दौरान मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब उन्हें अस्पताल से वापस ले जाया जा रहा था तो अचानक उनकी सांसें दोबारा से चलने लगी। डॉक्टर्स ने जब उनसे जानना चाहा कि आखिर जब उनकी सांसें नहीं चल रही थीं तो वो क्या महसूस कर रहे थे, तो विलियम्स ने बताया कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना लग रहा था कि मैं आसमान और जमीन के बीच लटका हुआ हवा में तैर रहा हूँ। मनुष्य जब मर जाता है तो उसके शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान अपनी कब्र से गायब हो जाए और दोबारा से अपना जीवन जीने लगे? दरअसल ये बात है मिस्र देश की, जब एक व्यक्ति अपनी कब्र से बाहर आ गया और साधारण मनुष्य की तरह घूमने लगा, जिसे देख लोगों ने उसे बोला कि तुम तो मर चुके थे, तो फिर जिंदा कैसे हो गए? वो शख्स कोई जवाब नहीं देता है। तभी कुछ और लोग आ जाते हैं और उसे भूत कहने लगते हैं, जिससे वो शख्स काफी ज्यादा डर जाता है। सभी लोग उस शख्स की कब्र के पास जाते हैं और कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं और पाते हैं कि वहां तो कोई बॉडी ही नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का आज भी मानना है कि वो मरा नहीं था। ऐसी ही आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुके हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयानक दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रहे थे। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। उसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुके थे और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। इन सबके अनुभव एक तरफ हैं, मगर वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाते हैं, और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के अनुभव एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वो स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान होते हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वो हवा में खुद ही उठता जाता है। उसकी ये यात्रा यमदूत करते हैं और उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक में जाता है और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वो नीचे के लोगों की यात्रा करता है। रेंगने वाले, कीड़े मकोड़े,
या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। सालों तक ऐसे मामलों के बारे में आदमी उस घटना की यादों को बताता है, लेकिन विज्ञान और डॉक्टर उसे स्वीकार नहीं करते। इसकी वजह तो यही थी कि ये विज्ञान की खोजबीन के दायरे से बाहर की बातें थी। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के एक रिसर्चर सैन पार्निया ऐसे अनुभवों पर रिसर्च कर रहे हैं। पार्निया अमेरिका और ब्रिटेन के 17 संस्थानों के सहयोगियों के साथ मिलकर उन 2000 लोगों के अनुभवों पर अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें ऐसे अनुभव हुए हैं। 4 साल तक इन लोगों ने इन 2000 हार्ट अटैक के रोगियों पर नजर रखे। इन सभी में समानता ये थी कि मरीज के हृदय ने काम करना बंद कर दिया था और आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु हो चुके थे। इन 2000 मरीजों में से करीब 16% लोगों को डॉक्टरों ने मौत के मुंह से वापस खींच लिया। पार्निया और उनके सहयोगियों ने इन 16% लोगों में से 1/3 यानी 101 लोगों का इंटरव्यू किया। पार्निया बताते हैं, हमारा लक्ष्य उनके अनुभवों को समझना था, इनके मानसिक और ज्ञान संबंधी अनुभवों को जानना था। हमें ऐसे भी लोग मिले जिनके पास अपनी मौत के बाद के पलों के बारे में सारी जानकारी थी। पार्निया ये भी मानते हैं कि मौत के मुंह से वापस आने वाले लोगों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ का मौत का डर चला जाता है तो कुछ के जीवन में परोपकारी भाव बढ़ जाता है। दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है, इस सवाल का जवाब गरुड़ पुराण का अध्ययन किए बिना बिल्कुल अधूरा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद मृतक की आत्मा वहीं शव के आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि आत्मा का उस शरीर से बड़ा लगाव होने के कारण आत्मा फिर से उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ऐसे में वो जब अपने लोगों को वहां नहीं देखती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भी बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यदि बॉडी को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां, चींटे या अन्य कीड़े मकोड़ों को वहां आने का डर रहता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो बॉडी के पास बैठकर इसकी रखवाली भी करें। यदि बॉडी ज्यादा समय तक रखी रहे तो उसमें स्मेल आना स्वाभाविक होता है। ऐसे में वहां मक्खियां आने लगती हैं जो बैक्टीरिया को पनपने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए भी शव के पास रहकर सुगंधित चीजें जलाते रहना चाहिए ताकि मक्खियां ना आ सकें। एक सन्यासी बताते हैं कि पका फल जैसे ही पेड़ से टपकता है, उसका बीज जल्द ही मिट्टी से मिलकर अपनी जड़ें ढूंढ लेता है। उस बीज के लिए उसका गूदा ही जरूरी खाद बन जाता है। उसी तरह जब एक इंसान अपना जीवन चक्र पूरा करके अपने आखिरी क्षण तक पहुंचता है तो हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु शांतिपूर्वक हुई। बिना किसी बीमारी या बिना किसी दुर्घटना के जब किसी की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो प्राण की जीवंतता एक हद तक शांत हो चुके होते हैं और उसको शरीर से मुक्त होने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। हालांकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़ के जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा जिसे आत्मा कहते हैं वो समाप्त नहीं होते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ये ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो ये भाप या कहें कि फॉग के जैसी होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से ये निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है जो आत्मा को भी दुख देने वाला होता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अनकॉन्शियस अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी नींद में होता है, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज के रह जाती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक हर तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिससे हमें इतना तो पता लगेगा कि हम कभी नहीं मरते बल्कि हमारा शरीर मरता है। यह अलग बात है कि हमें एक जन्म की बातें दूसरे जन्म में याद रहती या नहीं, ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। नहीं कभी ये कंफर्म हुआ कि अगला जन्म कौन सा हमें मिलेगा या अगला जन्म हमें मिलेगा भी या नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।